हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले अपने नींबू के पेड़ को शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है वो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो यहाँ से हम उठा के इसको ले जाने वाले छत पे। तो दोस्तों हमने मिट्टी उठानी शुरू कर दी है और इसको उठाना है हमें सेफली, क्योंकि जो हमारा सीजन है वो आउट सीजन है। क्योंकि पेड़ को जो शिफ्ट करने का टाइम होता है दोस्तों वो होता है बरसात का। क्योंकि बरसात में अगर मिट्टी विट्टी भी जड़ से हट जाती है तो आप रेंडमली भी कैसे भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत सेफली हो जाता है। अब आउट सीजन है तो दोस्तों बहुत सेफली पेड़ को उठाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो काम था वो हमने 50% निपटा चुके हैं, क्योंकि जो पेड़ की चारों तरफ की मिट्टी थी वो हमने हटा ली है। अब इसको बहुत आराम से हमको यहाँ से उठाना है। तो हमने बिल्कुल गमले की शेप दी है इसको, ताकि यहाँ से हटा के और हमें रखना ही पड़े। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो इसकी छोटी जड़ होती है वो आप काट सकते हैं, जो बड़ी जड़ है वो आपको बिल्कुल सेफली निकालनी है। जो तरीके हमने ये अपनाए हैं आप इनको फॉलो करके आप अपने पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। बस आपको हमारा एक स्टेप यही फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपको नहीं लग जाता कि हमारा जो गमले का शेप है वो पेड़ अलग जमीन से नहीं हो जाता, तो आपको तब तक नहीं उठाना है। अब इसके जो गमले का शेप है वो ये 2 पार्ट में कर चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या करें। अब ये छोड़ के यहाँ से भाई चल देते हैं। जिस भाई ने गमले का शेप दिया वही अब आके इसको ठीक करेंगे और अपने तरीके से लेकर जाएंगे। अब जिस तरीके से हम इसको यहाँ से उठा के ले जाना चाहते थे वो तो हमारा जो मिशन था वो हो गया फेल। अब इसको हमें जिस सिचुएशन में रखा है इसको जू का तो इस तरीके से ही उठाना है जैसा यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इससे ज्यादा यहाँ से इसकी मिट्टी हटी तो दोस्तों पेड़ में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा तिरछे टाइम में बस यहाँ पे जैसे रखा गया तो इसको इस तरीके से यहाँ से उठा के ले जाने वाले हैं। तो 2 बंदे इसको पकड़ेंगे और 2 बंदे पकड़ के लेके चलेंगे इसको आगे आगे, और हम चलेंगे पीछे पीछे, क्योंकि हमें बनानी है भाई वीडियो। अपने आप उठाओ और लेके चलो। तो आज भाई वीडियो बनाने का बेनिफिट मुझे भी मिल ही गया। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम कहीं दोस्त घूमने जाते थे तो उसमें क्या होता था, हमारे में एक व्लॉगर था तो वो व्लॉग शूट करता था। तो जब भी हम कोई आगे बैठते थे तो वो व्लॉग का नाम लेके गाड़ी में आगे बैठ जाता था कि किसी भी बहाने से गाड़ी में आगे बैठ जाऊं। तो भाई हमें हटना पड़ता था कि यार इसका जो व्लॉग है बन जाए। लेकिन जो अम्मा बहन की निकलती थी भाई मुझसे, तो भाई क्या ही बोले, लेकिन वो व्लॉग के नाम से भाई आगे तो बैठ ही जाता था। तो कोई बात नहीं, आज मुझे भी वीडियो बनाने का कुछ फायदा मिला है, वरना मुझे भी आज इनके साथ लगकर छत पे ये भारी वजनदार पेड़ उठा के लाना पड़ता। तो दोस्तों हम छत पर लेकर आ चुके हैं अपने नींबू के पेड़ को। ड्रम हमने 400 लीटर का जो ड्रम आता है उसको हमने 2 भागों में काटा हुआ है, और जो फ्रूट का पेड़ होता है उसके लिए साइज बहुत अच्छा रहता है। अब हम इसको अच्छी तरह से इस ड्रम में सेट करेंगे, और इस ड्रम का जो साइज है दोस्तों वो लगभग 22 बाई 18 का इसका साइज होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी नींबू का पौधा लगाए, कुमकाट वैरायटी हो, पाकिस्तानी वैरायटी हो या कलकत्ता की वैरायटी हो, इनको लगभग 6 से 7 घंटे की परमानेंट दिन की धूप चाहिए होती है। वो ठंड में एक अलग बात है, धुंध वगैरह में नहीं पड़ती, लेकिन इनको धूप चाहिए होती है। आप परमानेंट से ऐसी जगह लगाए। ये जो हम पेड़ ऊपर उठा के छत पे लेकर आए ये धूप की वजह से लेकर आए, क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो आप जब भी नींबू का पौधा लगाए तो धूप वाली जगह पर लगाए जहाँ पे रोजाना धूप आती हो। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी मिट्टी और खाद। इसमें दोस्तों क्या होता है एक्चुअली, इसमें आप जो मिट्टी का मिश्रण बना सकते हो वो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, जैसे 50% नॉर्मल मिट्टी जो कि गार्डन सोइल होती है, और 50% आप उसमें मिला सकते हैं सड़ी गोबर की खाद। बस ध्यान ये रखे हो प्रॉपर डिकम्पोज हो, कम से कम 1 से 2 साल पुरानी हो, वो बेस्ट रहती है। और थोड़ी सी आपको नीम खली डाल देनी है ताकि फंगस वंगस से सेफ रहे पेड़। और ये कलकत्ता वैरायटी है, ये साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। अब एक तो करता है ये अगस्त सितंबर में, और दूसरी बार ये जो फ्रूटिंग करता है वो करता है फरवरी मार्च में। और आप जब भी किसी भी पेड़ को ग्रो बैग या गमले में शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है वो फुलफुली ऐसे ही नहीं छोड़ देनी, क्योंकि उसमें ये होता है जब आप पानी देते हैं तो पेड़ तिरछा हो जाता है। तो बेटर है आप पहले से उसको दबाए, जिस तरह से आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, इस तरीके से उसको दबाए अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा जो पेड़ है वो बिल्कुल टाइट हो जाए और पानी देते टाइम फिर ये अपनी साइड को झुके ना। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है पहले ही मिट्टी दबाने का। और अगर आप ऐसे ही दबाते तो पेड़ फिर अपना झुकाव अपनी साइड को कर लेता है। जैसे ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसका रुख अगर थोड़ा तिरछा होगा तो ये अपनी साइड को झुक जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होती है, जड़ वगैरह हिल जाती है, तो पेड़ के मरने के चांस बन जाते हैं। तो पहले ही बेटर है कि आप सेफ होके चले। तो मिट्टी को दबा दबा के अब हमने कर दिया है पत्थर, बिल्कुल ठोस कर चुके हैं। और इसको दबा दबा के दोस्तों इसके बाद जैसे ही मिट्टी आपकी कंप्लीट होती है पेड़ लगाकर, तो इसमें आपको फिर बाद में पानी देना है, जिस तरीके से हम आपको देकर दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने पानी देना स्टार्ट कर दिया है। और आप भी इस तरीके से पानी दे, क्योंकि जब तक आपको पानी नीचे को नहीं दिखाई देगा तब तक आपको अपने हाथ से पैप नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से भी आप देते हैं तो बिल्कुल पानी को तर कर देना है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो ऊपर से लेके नीचे तक गीली
इजीली हो जाए। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें, और हम पेड़ पौधों से जुड़ी टिप्स देते रहते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।